हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जियान को हैंचोंग ने रेस्क्यू किया था, जिसके बाद जियान हैंचोंग से पूछने लगता है क्या ये सेंट्रल प्लेन्स है, तो हैंचोंग कहता है जी हाँ, उसने हाँ में सर हिलाया। तभी हैंचोंग सरप्राइज होते हुए जियान से पूछता है क्या तुम सेंट्रल प्लेन से नहीं हो। तो जियान ऑनेस्टली उसे सब कुछ बताता है जो इसके साथ वार्महोल में हुआ था। तो हैंचुंग जियान से बोलता है आप बेशक खुशकिस्मत हो जो आप स्पेस स्टॉर्म से जिंदा निकले, और सैकड़ों लोगों में से बहुत थोड़े स्पेस स्टॉर्म से जिंदा एस्केप करते हैं। इसके बाद जियान उसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे पिल टावर कहाँ है। तो हैंचुंग हंसते हुए कहता है पिल टावर सेंट्रल प्लेन्स के मिडल में है, और इसके बारे में तो सब लोगों को पता है, मगर फिर भी अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें मल्टीपल वार्महोल का यूज करना होगा। तो जियान कहता है कि ठीक है, लेकिन जियान को अभी के लिए ये पता नहीं था कि लिटिल फेयर डॉक्टर और उसका ग्रुप कहाँ था। मगर जियान को ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं हो चुका होगा, क्योंकि वो खतरनाक स्पेशल स्ट्रेंथ अपीयर होने से पहले ही लीव कर चुके थे। इसके बाद हैंचुंग जियान से कहता है आपको अभी के लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत वक्त हो गया है ऐसे जागते जागते, और टियानबाई सिटी का फासला भी बहुत है, और अगर इसी दौरान आपको किसी किस्म का जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। इसके बाद वो जियान के बग्गी से बाहर चला जाता है। हैंचोंग के चले जाने के बाद बग्गी में सन्नाटा छा गया, साथ में जियान अपने सोचो विचार में गुम हो जाता है। अब जो वो लिटिल फेयर डॉक्टर के ग्रुप से जुदा हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट काम उसके लिए अपने इंजरीज को हील करना था। जियान कहता है अभी के लिए पिल टावर की पिल गैदरिंग में काफी वक्त है, अगर मेरी जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो मैं सेंट्रल प्लेन का चप्पा चप्पा चांद मारूंगा। हो सकता है कि मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए, साथ में मैं मास्टर याओला की जिक्री दोस्त फेंगजुनजे को भी तलाश करना है, और शायद मैं बर्निंग फ्लेम वैली भी चला जाऊं, क्योंकि उसको स्काईफायर 3 मिस्टीरियन चेंज के फाइनल 2 चेंजेस को भी ऑब्टेन करना था। और मजीद ये कि मुझे यूनर के मिस्टीरियस क्लेन के बारे में भी इंक्वायरी करनी है। और जियान उदास होकर कहता है अरे जब से यूनर चली गई है अपना तो बुरा ही टाइम चल रहा है। अबे जियामा एम्पायर से आते वक्त न तो काइलिन के साथ जप्पी पप्पी हुई और नई लिटिल फेयर डॉक्टर के साथ, अब तो वो भी चली गई। वो तो एक यूनर ही थी जो मैं मजे करता था। इन सोचों के बाद जियान क्रॉस लेग करके ट्रेनिंग पोजीशन में बैठ जाता है, क्योंकि उनको अपना स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी रिकवर करना था। जब जियान थोड़ी सी द्वेकी रिकवर करता है तो वो बग्गी के अंदर खड़ा हो जाता है और बग्गी से बाहर आ जाता है। जब जियान बग्गी से बाहर आता है तो वहाँ एक शख्स कहता है अरे ये छोटा लड़का तो रियली में सर्वाइव कर पाया, और इस शख्स का नाम होता है सिंह न्यू। इसके बाद बहुत सारे लोग जियान को देख रहे थे, जो कि अभी के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान है कि भूत है जो ये इस तरह सर्वाइव किया। और अभी के लिए जो महफिल था वो एकदम जबरदस्त था, क्योंकि एक तरफ आग जल रही थी और दूसरी तरफ जामें पिलाई जा रही थी। और हैंचोंग जियान को भी एक बोतल दे देता है और कहता है कि इससे 2 घूंट मार ले। तो जियान एक ही घूंट में आधे बोतल को पी जाता है। ये देखकर वहां पे जितने भी लोग थे वो हंसने लगते हैं। लेकिन तभी एक टर्न से एक खूबसूरत लड़की बाहर आ जाती है, और उसके आते ही सारे लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो हैन क्लैन की लीडर थे और वो थी हैनजुई। और तभी हैनजुई की नजर जियान के ऊपर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या तुम वो लड़के हो जिसे रिसेंटली हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। तो जियान भी हाँ में सर हिला देता है और जियान से कहते हैं हमारे हैन क्लैन के कानवे में एक रूल है, हमारा कानवे ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता है जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसे बैठे के बैठे नहीं रहोगे और तुम कुछ न कुछ करोगे। जियान जब ऐसा सुनता है तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने सालों में ऐसे औरत से मिला था जो जियान के ऊपर कमांड कर रही थी। और फिर वहां पर जितनी भी गार्ड थे वो उनसे भी से कहती है कि तुम लोग शराब नहीं पियोगे, क्योंकि कल सुबह वो डेमन स्नेक जियामिंग के इलाके से गुजरेंगे। इसके बाद वो कुछ नहीं कहती और अपने टेंट में वापस चली जाती है। हैंचोंग कहता है कि मैं तो उस इंसान के बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था। इसके बाद वो उठ जाता है और जाम को एक तरफ करता है और सभी से बोलता है सब लोग शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि कल हम एक बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजरने वाले हैं। जियान जब डेमन जियामिंग के बारे में सुनता है तो वो शौक जाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। हैंचोंग हंसता है और जियान से कहता है हम एक ऐसी जगह से गुजरेंगे जिसे 10,000 स्नैक गोर कहते हैं, और वही जगह उस डेमन स्नैक जियामिंग की टेरिटरी है, और अभी के लिए वो डावेंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुका होगा। मगर ऐसे भी लोग हैं जो डावेंग की पीक पर है, मगर वो इससे लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो रैंक 4 के स्नैक्स को कंट्रोल करता है। तो जियान पूछता है एक डावांग क्लास डेमन स्नैक। हैंचोंग कहता है कि वो एक रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट है, और उसने अपने पावर बढ़ाने के लिए एक डेमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाई है, और इसकी जो इंटेलिजेंस है वो दूसरे रैंक 6 के मैजिकल बीस्ट से ज्यादा है। तो ये सुन के जियान शॉक हो जाता है और फिर से पूछने लगता है डेमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल
क्या ये पिल इतनी पावरफुल है कि एक इंसान को इसकी बॉडी तक ट्रांसफॉर्म करने में मदद देती है? और जहाँ तक मैंने सुना है तो मैंने सुना है कि वो एक टियर 7 की मेडिसिनल पिल है जो इंसान को मदद कर सकती है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हेंचोंग कहता है कि ये डिमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल जो है ये सिर्फ एक खास ही मैजिकल बीस्ट के क्लैनों में होती है।